हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्लीट जावा सीरीज। ये है जावा सीरीज का मॉड्यूल 2। आज हम कवर करने जा रहे हैं जावा बेसिक। जावा बेसिक में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। वो हम देखेंगे। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टाइप कास्ट क्या होता है, जिसमें इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है, ऑपरेटर अलग अलग देखेंगे, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक, लॉजिकल, रेशनल। उसके बाद फिर हम देखेंगे इनपुट इन जावा, जावा में हम कैसे इनपुट डाल सकते हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे एक आउटपुट इन जावा। थोड़ा थोड़ा कोड भी करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाएंगे डेटा टाइप इन जावा में। डेटा टाइप जावा में सबसे पहले बताएं डेटा टाइप होता क्या है। जो भी डेटा होता है उसका अलग अलग टाइप होता है। तो कौन सा डेटा किस टाइप का है ये हमें जावा में बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर है तो हमें वो बताना पड़ेगा। अगर वो कोई वर्ड है, सेंटेंस है तो वो बताना पड़ेगा। कैरेक्टर है तो वो बताना पड़ेगा। पॉइंट में, डेसिमल में है तो वो बताते हैं। उसी तरीके से सो हर एक अलग अलग जो डेटा का टाइप होता है वो अलग अलग डेटा टाइप में आता है। फॉर एग्जांपल पहले होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव क्या होता है, एक तरह का जितने भी डेटा टाइप जिसके फिक्स मेमोरी होती है वो सारे डेटा टाइप प्रिमिटिव में आते हैं। फॉर एग्जांपल बाइट का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। तो मैक्सिमम 0 से लेकर 10 तक आप वैल्यू डाल सकते हो। तो 1 बाइट का ही रहेगा वो, सिर्फ उसकी साइज मेमोरी में जो असाइन होगी वो 1 बाइट ही लेगा। शॉर्ट जो होता है वो 1 से लेकर 200 तक अगर आप वैल्यू डालते हो तो वो 2 बाइट जाके ले लेता है। उसी तरीके से इंट होता है, फिर लॉन्ग आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है, कैर आता है, बूलियन। बूलियन बेसिकली ट्रू फॉल्स होता है या आइदर ट्रू और फॉल्स। कैर होता है ABCD। वर्ड नहीं होता कैर, एक्चुअली कैरेक्टर होता है। तो जो भी कैरेक्टर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए हमने एंटर किया तो वो कैर में जाएगा, वो 2 बाइट का रहेगा। इसे हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं। आ, जब भी हम कोई कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम बताते हैं क्योंकि हम ये वैल्यू लेने वाले हैं, फॉर एग्जांपल कैर लेने वाले हैं। तो उसमें ABCD ही जाएगा। उसमें AN एंड नहीं जाएगा। उसमें या तो A जाएगा, B जाएगा, C जाएगा, लाइक लाइक दैट। डबल में हमें डेसिमल में वैल्यू मिलता है। ओके। लॉन्ग में हमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू हमें लॉन्ग में हम डाल सकते हैं, जो कि साइज भी अगर आप देखो तो 8 बाइट का रहता है। आगे चलेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। उसमें आता है स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट। अभी क्लासेस, इंटरफेस और ऑब्जेक्ट को हम उतना डीपली नहीं देखेंगे। थोड़ा बहुत देख सकते हैं स्ट्रिंग और एरे क्या होता है। स्ट्रिंग बेसिकली जैसा कि अभी मैंने बताया, कैर कैर का ही एक्सटेंडेड वर्जन आ जाता है स्ट्रिंग में। कैर में हम लोग A B C ऐसे डाल सकते हैं, बट अगर वहां पे एंड वर्ड का बात आ गई, सेंटेंस की बात आ गई, तो वहां पे हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली माय नेम इज शिवम दुबे, तो ये एक तरह का स्ट्रिंग है। ओके। नंबर में भी हो सकता है 0 1 2, बस ओनली एक ही चीज होती है कि हम जब भी स्ट्रिंग बताते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग रहेगा, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। उसी तरीके से एरे होता है। एरे एक तरीके से आप समझ सकते हो चेन होती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या होता है कि एरे वैल्यू एरे में एंटर होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि जैसे रेलगाड़ी होती है। रेलगाड़ी में क्या होता है कि पहले एक इंजन होता है, उसको आप छोड़ दो, उसके बाद बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3। तो आपको पता है कि मेरी कौन सी बोगी में है मेरी जगह। आपको पता है कि तीसरी बोगी में मेरे है, तो एरे के तीसरे नंबर पे आप चले जाओगे वहां। अगर मैं आपको ढूंढना चाहूँ तो मैं एरे के तीसरे नंबर पे जाऊंगा, वहां आप मुझे मिल जाओगे। उसी एरे एक तरह की चेन होती है। इसका मैं थोड़ा सा डिजाइन डायग्राम लेकर आऊंगा अगली वीडियो में, तो आपको ये एरे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर क्लासेस को अगर मैं हल्का फुल्का बताऊं तो क्लासेस कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि क्लास ही होता है।
जैसे नॉर्मली स्कूल में क्लास होती है, उसमें अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। क्लास चल रही है, उसमें के बाद एक पीरियड चल रहे हैं, और आप पढ़ाई कर रहे हो, कभी साइंस का टाइम आ रहा है, कभी सोशल साइंस का आ रहा है, कभी मैथ्स का, कभी हिंदी का। अलग अलग ऑपरेशन हो रहे हैं उसके अंदर। कभी कोई टीचर आके एक ऑपरेशन कर रहा है, टेस्ट लेना है, ओके अभी पढ़ाई करनी है, ओके अभी गेम खेलना है। तो ये एक तरह का आप समझ सकते हो कि एक तरह का एक ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर अलग अलग चीजें हम परफॉर्म करते हैं, ओवरऑल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से एक इंटरफेस होता है, इन दोनों में अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है। जो ये कर सकता है वो ये नहीं, जो ये कर सकता है वो ये नहीं। मतलब जो क्लासेस कर सकते हैं इंटरफेसेस नहीं, और इंटरफेस जो कर सकते हैं वो क्लासेस नहीं। ऑब्जेक्ट हम क्लास का बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास का बनाने के बाद हम ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं क्लास को। इसको भी हम थोड़ा सा बाद में ही देखेंगे, जब हम डिटेल में क्लास ऑब्जेक्ट और इंटरफेस की सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे। अभी हम बेसिक बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो अभी उतना डिटेल में मैं समझाने जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे अब। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब है वैरी करना, चेंज हो जाना। ठीक है। तो जो भी कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई कंटेनर है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं कोई भी चीज, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बताया इंट। तो इंट बताने का मतलब है कि हम इंट बता रहे हैं, पहले तो डेटा टाइप बता रहे हैं इंट है ये। लेकिन क्या है ये इंट? किस चीज का इंट है? एज का। एज क्या है? एक तरीके का वेरिएबल है। अब और उसके बाद इज इक्वल टू करके वैल्यू हमने बता दी 25। मतलब एज किस प्रकार का डेटा टाइप रहेगा? इंट प्रकार का रहेगा, जिसकी वैल्यू 25 रहेगी। सिमिलरली हम नेम का बताएंगे अगर, तो नाम नेम है। नेम किस प्रकार का डेटा टाइप है? स्ट्रिंग प्रकार का। और उसके बाद उसका नाम क्या, वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू हमने बता दिया शिवम, इन्वर्टेड कॉमा में। आप जैसा कि मैंने बताया था, स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। और सेमी कोलन, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो सेमी कोलन मैंने आपको बताया था, बिना सेमी कोलन के जावा में कोई भी कोड नहीं लिखा जाता है, एंड में आपको सेमी कोलन लगाना ही लगाना। सेम उसी तरीके का एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हम का मतलब होता है, इंग्लिश में कांस्टेंट अगर बोल रहे हैं तो हिंदी में इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। ये फाइनल है, यही वैल्यू रहेगी, अगर आप चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो इस वजह से कभी भी हमें अगर वैल्यू ऐसी बतानी है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, तो उसके आगे हम फाइनल लगा दें। फॉर एग्जाम्पल फाइनल यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इंट के पहले भी हम फाइनल लगा सकते हैं, स्ट्रिंग के पहले भी हम फाइनल लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फाइनल लगाया है डबल के पहले। डबल एक वैल्यू जिस जो पीआई का डेटा टाइप डबल है, जो कि फाइनल रहेगा, और उसकी वैल्यू हमने बता दी 3.14159। तो ये क्या हो सकता है कि आप कभी भी पीआई की वैल्यू अगर चेंज करना चाहो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे फाइनल लिखा हुआ है, तो वो चेंज नहीं हो सकती है। तो फाइनल एक तरीके का कीवर्ड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के पहले लगाने में। तो उससे ये फायदा होगा कि अब हम कभी भी चाहेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। अब आता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? बेसिकली डेटा टाइप, मैंने बताया था किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप है, उसको कास्ट करना। कास्ट करने का मतलब है किसी और प्रकार का था, उसको किसी और प्रकार में हमको डालना है, चेंज कर देना है। मतलब पहले वो इंट था, अब वो इंट से स्ट्रिंग हो सकता है क्या? डबल हो सकता है क्या? इस तरीके से तो टाइप कास्ट कर दिया हमने उसका। फॉर एग्जाम्पल दो तरीके का वैसे टाइप कास्टिंग होता है। पहला इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट क्या होता है? स्मॉल से लार्ज टाइप कास्ट अगर आप कर रहे हो तो सबसे ज्यादा सेफेस्ट माना जाता है। स्मॉल और लार्ज का मतलब ये अगर मैं बताऊं तो ये लिखा हुआ है
फॉर एग्जाम्पल आपने जो पहले वाले में देखा था, मैं बैक जाता हूँ एक सेकेंड। ये है स्मॉल 1 बाइट, ये है लार्ज। अब ये है स्मॉल तो ये है लार्ज। तो साइज अगर आप देखो तो साइज स्मॉल लार्ज में आप ऐसे देख सकते हो कि स्मॉल कौन सा, मतलब बाइट से आप शॉर्ट में जा सकते हो, बट अगर शॉर्ट से बाइट में जाओगे तो शायद प्रॉब्लम आएगी आपको। तो शायद आपका वैल्यू आप खो सकते हो, मतलब वैल्यू जो भी वैल्यू आपने दे रखी है वो आपकी शायद मिस हो जाए, पूरी ना आए, क्योंकि ये छोटा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है। अब बड़े बॉक्स का सामान आप छोटे बॉक्स में डालोगे तो जरूरी नहीं है कि वो इसमें आ जाए, बट छोटे बॉक्स का सामान बड़ी बॉक्स में डालोगे तो आराम से आ जाएगा। तो इसीलिए इसको सेफ टाइप कास्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंट ए इज इक्वल टू 10 हमने बताया, ठीक है। इंट क्या है? इंटीजर। ए क्या है? वेरिएबल। 10 इसकी वैल्यू रहेगी ए की। तो ए जो है ए को हम टाइप कास्ट करना चाह रहे हैं बी में, तो डबल क्या है कि बी रहेगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। अब आपने कोई वैल्यू खोया? नहीं खोया। क्यों? क्योंकि इसकी ऑलरेडी साइज बहुत होती है एज कंपेयर टू इंट, तो हमारी सारी वैल्यूज इसमें स्टोर हो जाएगी। ओके। दूसरा, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होती है कि लार्ज से स्मॉल में जाते हैं, तो डेटा लॉस का पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल डबल हमने लिया, डबल इज इक्वल टू 10.99। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि डबल एक्स, एक्स क्या है? एक्स का डेटा टाइप डबल है। ओके। अब एक्स को हम टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट में क्या होता है कि हम पहले एक ब्रैकेट में जो भी डेटा टाइप है वो लिख देते हैं, उसके बाद जिसको भी टाइप कास्ट करना है वो लिख देते हैं। तो अभी एक्स को हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इंट में, और स्टोर भी करेंगे किसमें? इंट में ही करेंगे। तो इंट वाई हमने इसीलिए ले रखा है कि इंट वाई, क्योंकि हम इंट में इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं। तो क्या वैल्यू आएगी अगर आप इसको ऐसे करोगे कोड में? तो आपको दिखाई देगा कि 10 ही आएगी, 0.99 गायब हो जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि इंटीजर में डेसिमल की वैल्यू नहीं आती है, डबल में डेसिमल की वैल्यू आती है, इंटीजर में नहीं आती है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक तरीके का आ, कह सकते हैं कि अलग अलग फंक्शन करवाने के लिए हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल इस इज इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है। अभी हम क्या कर रहे हैं? इज इक्वल टू को यूज कर रहे हैं। किस चीज में यूज कर रहे हैं इज इक्वल टू को? हम लोग यूज कर रहे हैं इज इक्वल टू को ए में वैल्यू डालने के लिए। तो ए की वैल्यू क्या हो रही है? 10 हो जा रही है। किसके मदद से हो जा रही है? इज इक्वल टू की। उसी तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक मतलब आपने बचपन में सुना होगा, अर्थमेटिक मैथ और समथिंग। तो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड और परसेंटेज। तो यहाँ पे भी आप एक और एग्जांपल दे रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए परसेंटेज बी। अब ए परसेंटेज बी का जो भी आउटपुट होगा सिर्फ वो यहाँ पे प्रिंट होगा, ना ए की वैल्यू ना बी की वैल्यू। ये क्या करेगा? इसका एक इसको अर्थमेटिक तरीके से इसको कैलकुलेट करेगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो प्रिंट होगा। रिलेशनल क्या होता है कि कौन छोटा कौन बड़ा, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, और यहाँ पे ग्रेटर इज इक्वल टू, स्मॉलर इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। अगर मैं इस साइन की बात करूं तो ये साइन होता है नॉट। नॉट इज इक्वल टू, अगर मैं कभी भी ये कहूँ कि ए, ये चीज तब चलेगा जब ए बी के बराबर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? नॉट इज इक्वल टू आता है। डबल इज इक्वल टू कब आता है? कि जब ए बी के बराबर होगा, मतलब दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तब डबल इज इक्वल टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैं बोल रहा हूँ या तो छोटा हो या तो बराबर हो, तब हम लोग स्मॉलर देन और इज इक्वल टू लगाते हैं। सिमिलरली ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या फिर नहीं तो फिर ये ग्रेटर देन और एंड स्मॉलर देन यूज करते हैं। इसको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर।
इसको कोड में थोड़ा सा समझेंगे जब हम आगे चल के कंडीशन कंडीशन समझेंगे। फॉर एग्जांपल इफ कंडीशन और लूप समझेंगे, वाइल लूप, फॉर लूप, तब ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। ओके। अभी के लिए ये सब बेसिक थ्योरी थ्योरी है। अभी हल्का फुल्का आप समझ लोगे तो फिर प्रैक्टिकल के टाइम पे ये सब इशू नहीं आएंगे। लॉजिकल क्या होता है? डबल एंड, और, या फिर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें क्या होता है कि ये नॉट होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये और इसको बोला जाता है। और बेसिकली अगर ऐसे बताऊं तो और का मतलब होता है ये नहीं तो ये, ए नहीं तो बी, दोनों में से जो बेटर है वही दे दो, वो वाला। एंड का मतलब होता है ए भी चाहिए बी भी चाहिए, दोनों कंडीशन वे कंप्लीट होगी तभी मुझे चाहिए, ऐसे वाला। इसको बोलते हैं लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ही यही है कि हाँ, एक लॉजिक लगाया हमने कि भाई दोनों चाहिए या फिर एक चाहिए या एक भी नहीं चाहिए, नॉट का मतलब एक भी नहीं चाहिए। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। असाइनमेंट एक होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि असाइन करना वैल्यू। वैल्यू असाइन करने का मतलब ये है कि इज इक्वल टू लगा हुआ है, इज इक्वल टू लगा हुआ है तो वैल्यू असाइन हो जा रही है। ए से में ए की वैल्यू बी में चली आई, प्लस इज इक्वल टू वैल्यू बढ़ के असाइन होगी प्लस वन से। माइनस मतलब घट के 10 कर रहा हूं तो 9 असाइन होगी, माइनस इज इक्वल टू। उसके बाद मल्टीप्लाई होके असाइन होगी, डिवाइड होके असाइन होगी, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? प्लस प्लस। असाइन होने के बाद जब एक काम हो जाएगा उसके बाद अब ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10 है, अभी ए प्लस प्लस कर दूंगा तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगी। माइनस माइनस क्या होता है? घट जाएगी। प्लस माइनस मैंने बताया ही था। फिर आता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है? ये कंडीशन है कि ए बी से, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो चेक करो, अगर ऐसा है तो क्या हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर ऐसा है तो क्या हो? ए आ जाए, ए जो भी है वो आ जाए। नहीं, अगर ऐसा है, ए आ जाए मतलब ए की वैल्यू किस में चली जाएगी? मैक्स में। और अगर ए बी से छोटा नहीं है तो क्या होगा? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्स में। अभी ये क्या कर रहा है? ये अगर आप इस लाइन को देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि हम मैक्स निकाल रहे हैं। मान लो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू क्या है? 10। अब हम ये सोच रहे हैं अरे यार क्या बड़ा है, तो ये क्या होगा? चेक करेगा। ए अगर बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है तो ए उठा के इसमें डाल दो। ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं पास हो रहा है, ये फेल हो जा रहा है, मतलब ए तो छोटा है ना, अभी बी बड़ा है, तो क्या होगा? इधर वाला उठा के इसमें चला जाएगा। उसी तरीके से बिट वाइज होता है, इसको भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब आ जाते हैं इनपुट इन जावा में। इनपुट इन जावा क्या होता है? जावा में एक क्लास होती है जिसका नाम है स्कैनर क्लास। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो है जेआरई में, जो मैंने आपको बताया था जेआरई में क्या होता है, लाइब्रेरी होती है। तो उसमें क्या होता है? एक स्कैनर क्लास होती है जिसको हमने यहाँ पे क्या किया है कि इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि कहाँ बैठी हुई है? जावा के अंदर एक यूटिल नाम का है, उसके अंदर एक स्कैनर क्लास है, उसके अंदर जो है ये है मेथड। ओके। और क्या है? सिस्टम स्कैनर क्लास है सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेन मेथड है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि स्कैनर एससी ले रहे हैं और न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अभी एससी से हम क्या करेंगे कि एससी से हम कॉल करेंगे एक्ससी डॉट नेक्स्ट इंट। फिर यहाँ पे क्या होता है? एज आ जाएगी, उसके बाद हम ये प्रिंट करेंगे। अभी इसको हम प्रैक्टिकल करके एक बार देखते हैं। तो एक बार हम अपना आईडी चालू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पुराना प्रोग्राम है जो कि लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे ये
ये क्लास है, जो अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था, क्लास होती है, क्लास ही के अंदर हम लोग सब कुछ करते हैं। सारे मेथड एंड ऑल सब कुछ इसी में लिखेंगे, जो भी हमको ऑपरेशन करने हैं सब कुछ इसी में ही आएगा, क्लास में ही बेसिकली सब कुछ क्लास के अंदर आएगा। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे स्कैन। जावा डॉट यूटिल में अगर आप देखें, तो स्टार का मतलब ये हो गया कि हम सारे ही मेथड को, सारे ही क्लासेस को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। बट हमें अभी स्कैनर ही चाहिए, तो हम सारा को क्यों करें। हाँ, ये मेन मेथड है, जब भी प्रोग्राम रन कराएंगे तो यही आएगा। फिर स्कैनर क्लास, तो हम लोग यहाँ पे इस- हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ये ये क्या कर रहा है बेसिकली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है, ये हमारा कोई भी प्रिंट करना रहता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, जो भी प्रिंट कराना रहेगा तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं। तो ये एक फंक्शन है, जिसके अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको पॉपुलेट करा देगा यहाँ पे नीचे कंसोल में। इस अगर मैं इसको ऐसे ओपन भी करूँ तो आपको दिखाई देगा, पब्लिक वॉइड फंक्शन है। जो भी वैल्यू होती है, प्रिंट स्ट्रीम नाम की एक क्लास है, उसको लेके भी नहीं जाते। अभी सिर्फ और सिर्फ देखेंगे एज इज इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट। अब ये लाइन क्या करेगी, लाइन पूछेगी कि कुछ एंटर करना चाह रहे हैं आप, क्या एंटर करना चाह रहे हैं, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करके यहाँ लिखेंगे, yes, और कभी भी जब भी हमें इस तरीके की कोई वैल्यू भी साथ में प्रिंट करानी है, तो उसको हम प्लस करके ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा उसके साथ में, कुछ तो होना चाहिए। इसको हम रन करेंगे और एज भाई मान लो मेरी एज है 22। ओके, जहाँ पे जो भी हमने, क्या हुआ क्या इसमें कि इस पहले ये लाइन चली, इसने कहा प्लीज एंटर योर एज। फिर क्या हुआ, हमने फिर ये लाइन आ गई तुरंत कि भाई बताओ क्या एंटर करना चाहते हो? मैंने बताया मैं 22 का हूँ। तो फिर ये लाइन तुरंत जैसे इंटर मारा मैंने इस लाइन को click करके, तो ये लाइन ओके योर एज इज, वो छोटा योर एज इज 22। ओके, तो ये है आपका, ये क्या करता है कि ये आपका वैल्यू आउटपुट निकालता है। आउटपुट के लिए हमेशा हम सिस्टम डॉट आउट द प्रिंट एलएन ही यूज करेंगे। प्रिंट एलएन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे था, अगर मैं एलएन ना लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल,
योर एज, आप देखो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, टू दबाया, इंटर मारा, योर एज इज योर एज इज 22, ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, क्योंकि यहाँ से मैंने एलन हटा दिया। ओके, तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जावा के सारे बेसिक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जावा का कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स लूप, स्विच क्या होता है, कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर, कमेंट भी ज़रूर करें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या टाटा बाय बाय।